में फ़िरका परस्त अनासिर मुसलसल मुसलमानों की दरगाह, मुसलमानों की मस्जिदों और मुसलमानों के त्यौहार पर छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। अभी फौरी तौर पर कोल्हापुर के विशाल घर में हज़रत सैयद मालिक रेहान दरगाह के ऊपर हमला किया गया, दरगाह को तोड़ी गई और जिस तरह से ऐलान करके हमला किया गया कि फ़िरका परस्त की तंजीमों ने ये ऐलान किया कि हम दरगाह को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये खबर जब समाजवादी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आज़मी साहब को मिली तो उन्होंने कोल्हापुर के एसपी ऑफिस में फ़ोन किया और वो ये बतलाना चाहते थे कि ये लोग जो इंतबा दिए हैं कि तोड़ने जाने वाले हैं, उन पर फ़ौरन कार्रवाई की जाए। मगर एसपी जो है फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। हम ऐसे एसपी की मजम्मत करते हैं कि जो एक लोक प्रतिनिधि महाराष्ट्र के, वो अगर एक बात बताना चाहते हैं कि आगे हालात ख़राब हो सकते हैं तो उनकी बात नहीं सुनते हुए फ़ोन कट करके मोबाइल को स्विच ऑफ करना, ये कहीं ना कहीं पूरे मुसलमानों की बेइज्जती है और ये लोग मुसलमानों की बात सुनना नहीं चाहते। हम जो है कल दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से ऐसे एसपी और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है दरगाह की और वहाँ पर मस्जिद, हमारा हाल ऐसा हो गया कि हमारे सामने मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, दंगाई जो है मस्जिद को मिस्मार कर रहे हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं और पुलिस जो है उन दंगाइयों के सामने तमाशाई बनी हुई है। ये वो पुलिस है कि अगर मुसलमान इस महाराष्ट्र में एक एहतजाज में अगर उससे एक पत्थर चल जाए तो साल भर वो जेल में रहता है, ऐसी कड़क कार्रवाई की जाती है। मगर मस्जिद मिस्मार हो जाए, दरगाह मिस्मार हो जाए, उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। हमारी कल काली फिट लगाकर, काला कपड़ा पहनकर हम प्रांत ऑफिस जाएंगे। दस्तूर बचाओ कमेटी के बैनर तले इसलिए जाएंगे कि दूसरी मजहबी, सियासी, दीनी तंजीमें भी अगर निवेदन काली फिट लगाकर हमारे साथ देने आना चाहती है तो कल 12 बजे प्रांत ऑफिस वो लोग भी आ सकते हैं। हम फ़ोन पर भी दावत देने की सबको कोशिश करेंगे। मगर ऐसे मसले पर जहां पर कौम मिल्लत का सवाल आ जाए और हमारी कोई बात नहीं सुनी जाए, ऐसे वक्त में इत्तेहाद के साथ काम करना चाहिए। इसलिए हम मालेगांव शहर से पैगाम देना चाहते हैं कि हम इत्तेहाद के साथ इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एक साथ काम कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी कोई भी मजहबी मसलक की तंजीमें हो, समाजी तंजीमें हो या सियासी तंजीमें हो, वो अपने अपने इत्तेहाद के साथ ऐसे वाक़े की मजम्मत करें। ये पैगाम देना हमारा मकसद है। और वो पुलिस वाले जिनके सामने मस्जिद मिस्मार की जा रही थी, बेहुरमती की जा रही थी, उन पर कड़क एक्शन लिया जाए। जो दंगाई जिन्होंने पहले से बोला और प्लानिंग के तहत ये पूरा काम किया गया, उनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया कानून बनाई है उस हिसाब से उनके ऊपर आतंकवादी की कलम लगाकर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जब तक इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, सख्त सज़ा नहीं होगी, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। मैं मालेगांव शहर की तमाम ही दीनी, सियासी और मिली तंजीमों और समाजी तंजीमों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे वक्त में एक इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कल 12 बजे आए, नहीं तो हम दस्तूर बचाओ कमेटी की जानिब से जाने वाले हैं। और अपने तौर पे भी अगर कोई हमारे साथ नहीं आकर अपने तौर पे भी इस मामले में कोई ना कोई निवेदन या एहतजाज जो भी कर सकते हैं, मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि एक इत्तेहाद का मुजाहरा मालेगांव शहर से जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये सिलसिला बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र हमेशा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है। यहाँ पर कभी इस तरह की फ़िरका परस्ती नहीं है होती जिस तरह की अब होने लगी। सरकार में जो लोग बैठे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले, जो आज भी फ़िरका परस्तों के साथ जाने के बाद भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, मगर कोई ऐसा काम उनका नहीं दिखता कि वो सेकुलरिज़म की सिर्फ बात बोलते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये महसूस कर सकें या हमें दिलासा हो कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। ऐसा हमको
राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के जाने के बाद भी नज़र नहीं आता। उनके साथ बाबा सिद्दीकी और दूसरे जो मुस्लिम लोग उन पार्टियों में गए, वो आज किस नज़रिए से महाराष्ट्र को देख रहे हैं, कौम को देख रहे हैं, ये उनका सवाल है। मगर हम मालेगांव से एक पैगाम देना चाहते हैं, तमाम ही सियासी, समाजी, दीनी तंजीमें कल 12 बजे प्रांत ऑफिस आना चाहे आए, या अपने तौर पे भी अपने झंडे बैनर के साथ इस वाक़े की मजम्मत ज़रूर करें।